नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनोद प्रजापति यानी कि विनू सर और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले एक वीडियो हमने बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर किया था, जिसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन के जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने बताया था। और हाँ, बोर्ड में जगह ना होने की वजह से कुछ टॉपिक मैं उस टाइम बोर्ड में लिख नहीं पाया था, जैसे 25 से गुणाकार कैसे करना है, 25 से भागाकार कैसे करना है, 125 के साथ मल्टीप्लिकेशन और 125 से डिवाइड कैसे करना है, और ऐसे कुछ टॉपिक है जो मैं बोर्ड में लिख नहीं पाया था। लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस के जैसे हम एक एक टॉपिक आगे लेते जाएंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम लेते चलेंगे। और मित्रों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पिछले वीडियो में फैन ऑन था जिसकी वजह से आपको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसलिए इस वीडियो में मैंने अभी फैन को ऑफ करके रखा हुआ है, जिससे कि आपको आवाज़ क्लियर आए और कोई परेशानी ना हो। तो मित्रों, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था कि मैथ्स है वो बेसिक कैलकुलेशन के बिना अधूरा है। विदाउट बेसिक कैलकुलेशंस हम मैथ्स के प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते और इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। और एक बार बेसिक कैलकुलेशंस हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद मैथ्स का कोई भी, किसी भी चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका कंसेप्ट समझने के बाद विदाउट पेन एंड पेपर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशंस बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल जो कम्पिटिटिव युग है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी है, और उसमें अगर हम पेपर और पेन लेके बैठ जाए तो पूरा समय ख़त्म हो जाता है और हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए बेसिक कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कुछ ही समय में, बहुत कम समय में और इजीली उसका जवाब बना सके। और उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है बेसिक कैलकुलेशंस। तो मित्रों, आज हम उसका पहला टॉपिक ले रहे हैं। पहले टॉपिक के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। हम पहला टॉपिक आज लेते हैं कि ऐसी संख्याओं का गुणाकार जिन दोनों संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज हो। इसका मतलब ये है कि मान लो कि 25 है, तो 25 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सॉरी गुणाकार नहीं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन 52 के साथ। अगर 38 है तो 38 का उल्टा 83 होता है, 38 का 83। तो 38 का 83 के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, 43 है तो उसका 34 के साथ, 91 है उसका 19 के साथ। तो कैसे करना है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी आप बोलोगे कि ये चीजें किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, जैसे ही आप एवरेज पढ़ोगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वैसे और जगह, कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे आप एवरेज पढ़ोगे, उसमें अगर दिया हुआ है कि एक क्लास में 30 विद्यार्थी है और उनके वजन का जो एवरेज है वो 25 kg है। बाद में पता चला कि उसमें से एक स्टूडेंट का वजन 23 की जगह 32 ले लिया गया है, तो सही एवरेज क्या होगी। यहां पे क्या है, दो अंक हमने सुने, 23 और 32। देखिए 23, इसका उल्टा 32। कहीं देगा कि किसी का वजन 18 लेना था और 81 ले लिया है। तो इस तरह की चीजें आपको पूछी जाएगी और जहां पे आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। तो मित्रों, यहां बेसिक कैलकुलेशंस में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपको मैथ्स में हर कदम पर उपयोगी है। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं कि ऐसी कोई संख्या है, उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दूसरी ऐसी संख्या के साथ जिसके डिजिट इंटरचेंज हुए हैं। यानी कि मान लो कि मैंने पहले ही बोला कि 25 है, तो उसका 52 के साथ। पहले हम एडिशन देखते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन देखते हैं। मित्रों, वैसे तो चाहे तो मैं इस टॉपिक को 2 मिनट के अंदर खत्म कर दूं और आपको इसका जो भी शॉर्ट ट्रिक है वो बता दूं कि कैसे करना है। लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक तुरंत बता देता हूं, आपको अभी याद रहेगा, कुछ दिन तक याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे और इसका जो फायदा उठाना चाहिए वो आप उठा नहीं पाओगे। लेकिन अगर वो जो ट्रिक है वो कैसे आता है, कहां से आता है, किस तरह से आता है, उसका कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद आप उसको कभी भूलोगे नहीं और उसका फायदा उठा पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कैसे आता है और कहां से आता है।
तो जैसे मान लेते हैं कि 25 और 52 का एडिशन क्या होता है। इसी तरह दूसरा ले लेते हैं, मान लो कि 45 प्लस 54 का क्या होता है। मित्रों, एडिशन कब होता है? एडिशन तब होता है जब दोनों संख्याओं के सिंबल सेम हो, यानी कि ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस। इसी तरह अगर दोनों माइनस है तब भी होता है एडिशन। जैसे मान लो कि 34 प्लस 43, यहां हम दोनों माइनस लेते हैं, -34 -43, -82 -28। इस तरह की भी संख्या हो सकती है, 30 प्लस 03। तो अगर हम नॉर्मली करें तो 5 और 2 7, 2 और 5 7, 5 और 4 9, 4 और 5 9। ये भी देखो दोनों सिंबल एक समान है तो इसका एडिशन होगा। तो एडिशन हो क्या होगा, 4 और 3 7, 3 और 4 7। अभी हम सिंबल को नहीं लेते हैं, अब उसकी संख्या पे ध्यान देते हैं। यहां 8 और 2 और 8 10 की 0 1, 8 और 2 10 और 1 11, 0 और 3 3, 3 और 0 3। तो मित्रों, अगर आप देखोगे ये जब जो इंटरचेंज वाली संख्याएं हैं उनका हमने एडिशन किया, तो ये जो नंबर्स है ये सभी नंबर्स में कुछ खास दिख रहा है आपको? सभी संख्याओं में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? सोचिए क्या दिख रहा है। सोच लिया तो देखिए 77, 99, 77, 110 और 33 अगर सब में देखा जाए तो ये सभी संख्याओं के अंदर 11 कॉमन है। ये 11 इंटू 7, 11 इंटू 9, 11 इंटू 7, 11 इंटू 10, 11 इंटू 3। तो एक बात तय है कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं हैं जिनके डिजिट इंटरचेंज है और उनका एडिशन करते हैं तो उसमें 11 हमेशा आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनके डिजिट इंटरचेंज है उनका जब भी एडिशन करते हैं वो 11 के गुणक में होगा, 11 का मल्टीपल होगा। Whenever we will add this type of two numbers, the answers will be in multiple of 11। 11 तो होगा, लेकिन ये 7, 9, 7, 10, 3 कहां से आए? तो इसके लिए हम देखते हैं, ये 11 को ऐसे ही लिख देते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो 7 है उसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 2 प्लस 5, लिख सकता हूं। अगर ये 9 है उसको मैं ये कहूं कि मैं लिखना चाहता हूं 4 प्लस 5। ये जो 7 है उसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 3 प्लस 4। ये जो 10 है उसका मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 8 प्लस 2। और ये जो 3 है उसका मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 3 प्लस 0। कुछ समझ में आ रहा है?
इस प्रकार की दो संख्याओं के जब भी एडिशन होता है तो 11 कॉमन आता है, और 11 तो आता ही है, 11 के साथ उसके मल्टीपल में कुछ और भी आता है। वो कुछ और क्या होता है? तो वो 2 और 5 का सम होता है। 2 और 5 का जो ऐड करने के बाद जो मिलती है संख्या वो होता है। वो 2 और 5 कहां से लिया हमने? तो और कहीं से नहीं लिया, वो इधर से लिया। जो दो संख्याएं हैं उसके दो डिजिट है, दोनों के डिजिट सेम है, 2 और 5, 5, 2। चाहे ये संख्या पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो। चलो हमने अगर इसको पकड़ लिया तो इसमें जो 2 और 5 है उसका जो सम होगा 7, वो इधर आएगा। तो 2 + 5 तो 7, 7 × 11 तो 77 उसका आंसर है। 45 + 54 में 11 तो आएगा ही आएगा, और ये 4 और 5 दोनों का सम 4 + 5 9, तो 11 × 9 तो 99। ऐसे ही इसमें मैं बताया पहले ही कि 11 तो आएगा ही आएगा एडिशन में जब दो संख्याएं हैं जिनके डिजिट इंटरचेंज है, और ये जो 3 + 4 है वो ये है 3 + 4। ऐसे ही इसमें 11 × 8 + 2, इसमें 11 × 3 + 0। तो इससे हमको ये पता चल गया मित्रों कि इस प्रकार के जो भी संख्याएं दो है उनका एडिशन करेंगे तो 11 × ये दो डिजिट जो भी होंगे उनका सम आएगा। लेकिन मित्रों कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमने पहले ही बोला हमने सिंबल नहीं लिखा, हमने यहां 77, 99, 77, 110 और 33 लिखे। सिंबल क्या आएगा? तो हम प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आए हैं कि जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह होता है तो जो भी संख्या बड़ी होती है इसका सिंबल आता है। चलो मान लिया कि बड़ी आती है उसका सिंबल आता है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एडिशन कब होता है? एडिशन तब होता है जब दोनों संख्याओं के सिंबल एक समान होते हैं, यानी कि ये प्लस है ये भी प्लस है तब एडिशन होता है, ये माइनस है ये माइनस है तब एडिशन होता है, यानी कि प्लस प्लस दोनों हैं तभी एडिशन होता है, या माइनस माइनस है तभी एडिशन होता है। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तब सब्सट्रैक्शन होता है। तो जब एक ही समान सिंबल हो तभी एडिशन होता है, तो फिर हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या देखने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि दोनों के सिंबल सेम होते हैं और वही सिंबल आंसर में आता है। यानी कि 25, 52 दोनों प्लस है तो ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ये दोनों प्लस है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव है, चाहे बड़ी संख्या का सिंबल देखो छोटी का दोनों का सेम ही रहेगा तो ये माइनस आएगा, ये दोनों का दोनों माइनस है तो माइनस आएगा, ये दोनों प्लस है तो ये प्लस आएगा। यानी कि अगर मैं लिखूं -58 -85 = क्या होगा? तो अभी आपने सीखा दोनों माइनस है दोनों एक समान है तो एडिशन होगा तो 11 आंखें बंद करके रख दो, 11 रख दिया। उसके बाद क्या है? 8 और 5 13, उसके बाद 11 और 13 का मल्टीपल। दोस्तों इसका जब टॉपिक आएगा कि 11 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये बता दूं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये देख लो कि 143 आएगा। सीधा हमको पता है कि ये एडिशन होगा, 11 लिख दिया, 8 और 5 का 13 लिख दिया, 143 लिख दिया। अभी ये देखो दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर 95 + 59 करो तो 11 तो आ ही जाएगा, दोनों प्लस है एडिशन होगा, और इंटू 9 और 5 14 आएगा। इसका जब करोगे तो 154 आएगा, और दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस होगा। तो आप समझ गए होंगे उसका एडिशन कैसे होता है, देख लीजिए। देख लिया मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी कंसेप्ट के द्वारा हम कुछ सीखते हैं, शॉर्टकट ट्रिक या कुछ भी सीख रहे हैं, उसका इस्तेमाल तो पलक झपकते ही होगा, लेकिन इसका जो कंसेप्ट समझते हैं
वो समझने में देर लगेगी। कंसेप्ट को ध्यान से समझो, धीरे धीरे समझो, उसको अपने दिमाग में बिठाओ, और जब आप समझ लोगे फिर उसका इस्तेमाल पलक झपकते ही होगा। लेकिन समझना है धीरे धीरे और शांत दिमाग से। तो इसका इस्तेमाल आगे कैसे होगा ये बताने से पहले मैं आपको सब्सट्रैक्शन भी बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। मित्रों देखिए, सब्सट्रैक्शन कब होता है? सब्सट्रैक्शन कब होता है? तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जब दोनों के सिंबल अलग अलग होते हैं तब होता है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बड़ी में से छोटी संख्या को बाद करते हैं और उसके बाद बड़ी का सिंबल लिख देते हैं। संख्या तो बड़ी में से छोटी ही बात होती है। तो यहां 52 में से 25 तो आएगा 27, 54 में से 45 जाएगा तो आएगा 9, 43 में से 34 जाएगा तो आएगा 9, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 7 में से 2 जाएगा तो 554, 30 में से 3 जाएगा तो 27। मित्रों अभी सिंबल नहीं लिखा है हमने सिर्फ अभी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है इसकी। इसको देखिए, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इन सभी में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। सोच लिया तो अभी देखिए, मेरे को कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इन सब में। मेरे को दिख रहा है इन सभी में 9 कॉमन है। नाइन इंटू समथिंग है। तो यहां पे क्या है मित्रों, 27 तो 9 इंटू 3, यहां 9 है तो 9 इंटू 1, यहां 9 है 9 इंटू 1, यहां 54 है 9 इंटू 6, यहां 27 है 9 इंटू 3। तो दोस्तों आपको एक बात पता चली कि जैसे हम एडिशन करते थे तब एक 11 तो पक्का आता ही था, यानी कि एडिशन में जो जवाब आता था, आंसर आता था, वो 11 का मल्टीपल होता था। इसी तरह से जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं इस प्रकार की संख्याओं का जिसमें डिजिट इंटरचेंज हो, तो जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो एक 9 आएगा ही आएगा। यानी कि ऐसी संख्याओं जिनमें डिजिट इंटरचेंज है उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। चलो 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन ये 3, 1, 1, 6, 3 कहां से आए? तो मैं कहता हूं कि ये 9 को ऐसे ही रख देता हूं, और ये जो 3 है उसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 5 - 2। ये 1 है उसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 5 - 4। ये जो 1 है इसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 4 - 3। ये जो 6 है इसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 8 - 2। ये जो 3 है इसको मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 3 - 0। लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा क्यों चाहा? यहां भी एक है, यहां भी एक है। यहां मैंने 5 - 4 लिखा, यहां 4 - 3 लिखा। यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां मैंने 5 - 2 लिखा, यहां मैंने 3 - 0 लिखा। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको जब एडिशन पढ़ाया था तब मैंने बोला था ये यहाँ 11 कॉमन आते हैं, तो जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में 9 आते हैं।
फिर मैंने यहां बोला था कि उसके मल्टीपल में इन दो डिजिटों का सम लिखना है। कब? जब एडिशन करते थे। अभी यहां हम क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहां इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। याद रखिए दोस्तों, छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा वो नहीं देखना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो 5 और 2 का डिफरेंस, दोनों तो सेम है नंबर्स, चाहे इसमें से देख लो चाहे इसमें से देख लो। तो 5 और 2 का डिफरेंस हाँ 5 और 2 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखेंगे 9 और उसके साथ 5 और 4 का डिफरेंस यानी कि 1। यहां देखेंगे 4 और 3 का डिफरेंस यानी कि 1। यहां पे देखेंगे 8 और 2 का डिफरेंस यानी कि 6। यहां देखेंगे 3 और 0 का डिफरेंस यानी कि 3। तो जब भी सब्सट्रैक्शन होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा और उसके साथ गुणक में क्या होगा? तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि उसके बाद हम आते हैं इसके सिंबल पे। तो सिंबल दोस्तों हम पहले से ही हमको पता है कि जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लिखना है। एडिशन में बड़ी संख्या छोटी संख्या का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि एडिशन में दोनों संख्याओं का जब सेम सिंबल होता है तभी ऐड होता है, और दोनों का जब सेम होता है तो बड़ी का भी वही होता है, छोटी का भी वही होता है, तो वहां बड़ी छोटी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां सब्सट्रैक्शन में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो वहां बड़ी संख्या कौन सी है वो देखना जरूरी हो जाता है, और जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल है वही हमारा फाइनल रिप्लाई, जो आंसर है उसका सिंबल होता है। यहाँ 25 और 52 दोनों में से बड़ी संख्या 52 है, उसका आगे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, जो हमें लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है। 45 और 54 दोनों में बड़ा 54 है, उसका आगे माइनस है, तो जवाब में आएगा माइनस। 43 और 34 उसमें बड़ा 43 है, 43 के आगे प्लस है, तो ये भी प्लस। 82 और 28 में बड़ा 82 है, उसके आगे प्लस है, तो ये भी प्लस। 30 और 3 में बड़ा 30 है, उसके आगे माइनस है, तो ये माइनस। तो समझ गए मित्रों, अगर मैं लिख दूं 57 माइनस 75, आपने देखा एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्सट्रैक्शन होगा। आंखें बंद करके 9 लिख दीजिए। आंखें बंद करके 9 लिख दिया, और 7 और 5 दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए। तो 5 और 7 का डिफरेंस है, 7 में से 5 गया तो 2, और 9 इंटू 2 18। अब देख लीजिए इसमें बड़ा कौन सा है? 75 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो माइनस इसका आंसर आएगा। ऐसे ही मैं लिखूं कि 93 माइनस 39, एक प्लस है एक माइनस है, सब्सट्रैक्शन होगा। आंखें बंद करके 9 लिख दीजिए, इंटू 9 और 3 का डिफरेंस 6, 9 इंटू 6 54, बड़ा है 93, उसके आगे प्लस है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लिया। देख लीजिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा। अभी मैं रैंडमली कोई भी अगर लिखूं 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 39, माइनस 39 माइनस 93 इज इक्वल टू 56 प्लस 65 इज इक्वल टू 47 माइनस 74 इज इक्वल टू। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस, आप दिमाग में कर सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस है माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो 9 और इन दोनों का डिफरेंस 5 और 4 का 1, तो 9 इंटू 1 9 आएगा, और ये प्लस है बड़ा वाला तो 9 ही आएगा। लेकिन अगर आपको यहां बताऊं तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये सब्सट्रैक्शन तो 9 आएगा, इंटू सॉरी ये 45
-54 है। 9 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 5 और 4 का 1, जवाब 9 बड़ा 54 है, सिंबल माइनस। दोनों माइनस है, एडिशन होगा तो 11 आंखें बंद करके लिख दो। 9 और 3 का जो सम होगा वो 12, 132, और दोनों के माइनस सिंबल है तो माइनस। 56, 65 दोनों प्लस प्लस है, एडिशन होगा, आंखें बंद करके 11 लिख दो। 6 और 5 का सम 11 इज इक्वल टू 121, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, सब्सट्रैक्शन होगा तो आंखें बंद करके 9 लिख दीजिए, और 7 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, 27। इसमें बड़ा 74 है, जिसके आगे माइनस है तो ये आएगा माइनस। दोस्तों देख लीजिए, आप समझ गए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है दोस्तों। तो उसका इंप्लीमेंटेशन, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 45 + 54 -32 -23 -47 -74 +59 +95। यहां देखिए दोस्तों, पहले ये देख लीजिए कि यहां क्या ऐसी जोड़ियां बन रही है जिसमें डिजिट इंटरचेंज हो। तो हम देख सकते हैं 45 और 54 दोनों के डिजिट इंटरचेंज है, 32 23 दोनों के डिजिट इंटरचेंज है, 47 74 दोनों के डिजिट इंटरचेंज है, और 59 95 दोनों के डिजिट इंटरचेंज है। अभी हमें ये देखना है कि इसमें एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन। तो देखिए ये दोनों प्लस है तो एडिशन, दोनों माइनस है एडिशन, दोनों माइनस है एडिशन, दोनों प्लस है एडिशन। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन का कुछ मामला आता नहीं है। और एडिशन में क्या होता है, सब में 11 आता है। मैंने आपको बताया था कि एडिशन में इस प्रकार की जो संख्या है वो हमेशा 11 के मल्टीपल में होगी। तो सब में 11 होगा तो 11 कॉमन लिया, उसके बाद ये 11 के साथ इसमें हम क्या करते हैं, अगर इतना ही माने तो मल्टीपल में क्या लेते हैं, इन दोनों का सम लेते हैं। 5 और 5 4 9, और ये दोनों प्लस है तो +9। इन दोनों का भी क्या होगा, ऐड कर रहे हैं 11 के साथ, 3 और 2 5, लेकिन दोनों माइनस है तो माइनस। उसके बाद 7 और 4 11, लेकिन दोनों माइनस है तो माइनस। और 9 और 5 14, दोनों प्लस है इसलिए ये प्लस। अभी दोस्तों इस तरह सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करना है। मान लीजिए कि ये 9 और 14 जो प्लस है, और ये -5 और -11 वो माइनस है, ये दोनों माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब ये क्रेडिट है ये डेबिट है, ये समझिए। आप वैसे ये करते हैं 14 और 9 23, 23 और 11 5 16, 23 में से 16 गए बचे 7। इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप इसका कर सकते हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास क्रेडिट है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे, या तो ये मान लीजिए कि आपकी जेब में पैसे है, एक जेब में 9 रुपये है और एक जेब में 14 रुपये है, और आपके ऊपर कर्ज है दो बंदों का, एक का है 5 रुपया, एक का है 11 रुपया। पहला आदमी आपके पास आता है, मुझे 11 रुपये दीजिए, तो आपने 14 में से निकाल के 11 रुपये दे दिए, आपके पास बचे 3 रुपये, यानी कि 14 में से 11 गया तो बचा 3। दूसरे बंदे को आपने देने हैं 5 रुपये, तो पहले तो ये 3 रुपये दे दिए और इसमें से 2 रुपये और दे दिए, तो यहाँ 7 बचे और इसको 5 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, 11 इंटू ये 7 इज इक्वल टू 77 इज द आंसर। देख लीजिए। अभी अगर मैं ये कहूं, इसी संख्या में थोड़ा चेंज कर लेता हूं,
अब देख लीजिए, ये जो जोड़ियां बनी, जो भी जोड़ियां बनी है, जोड़ियां तो ऐसे ही रखी है इसलिए हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक प्लस एक माइनस तो सब्सट्रैक्शन होगा, इसमें भी एक प्लस एक माइनस तो सब्सट्रैक्शन होगा, इसमें भी एक प्लस और ये माइनस तो सब्सट्रैक्शन होगा, इसमें भी एक प्लस एक माइनस तो सब्सट्रैक्शन होगा। इसमें एडिशन का मामला कहीं भी नहीं आता है, सब्सट्रैक्शन आता है। और सब्सट्रैक्शन में हमने आगे देख लिया कि सब्सट्रैक्शन में जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये जो भी हर सब्सट्रैक्शन होगा, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, सब में 9 आएगा, तो 9 इज टेकन एज कॉमन और ये ब्रैकेट। अभी ये देखिए, हम 9 के साथ क्या करते हैं, 9 के साथ मल्टीपल में इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो 5 और 4 का डिफरेंस 1, लेकिन इसका सिंबल जो आंसर में आता है किसका आता है, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है, 54 है। 54 के आगे क्या है, माइनस, तो -1, तो हम -1 आगे देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, अब ये इसका हो गया, इसका 9 के साथ क्या लिखते हैं मल्टीपल में, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। उसके आगे सिंबल कौन सा आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 32 है तो +1, तो ये +1। मित्रों, मैंने ये पहले भी किया और इसमें भी कर रहा हूं, प्लस वाले ऊपर लिख रहा हूं, माइनस वाले नीचे लिख रहा हूं। उसका अलग फायदा है, जैसे हमने उसमें कैंसिल किया, आसानी से कैंसिल कर सकते हैं इसलिए। बाकी आप सीधा लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखोगे तभी इसका फायदा अच्छी तरह से उठा पाओगे। ये हो गया। अभी नेक्स्ट जोड़ी जो लेते हैं, तो इसमें 9 के साथ मल्टीपल में क्या आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 7 और 4 का डिफरेंस है, 7 - 4 = 3। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 74, उसका सिंबल प्लस है तो प्लस आएगा, तो +3। उसके बाद इसमें देखेंगे 9 के साथ क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 9 और 5 का डिफरेंस, 9 - 5 = 4। सिंबल कौन सा आएगा, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 95। 95 का सिंबल माइनस है तो -4, तो -4 आएगा नीचे। ये आ गया। अभी मैंने पहले ही जैसे बताया कि ये दोनों हैं आपके पॉकेट में पड़े हुए पैसे हैं। एक पॉकेट में 1 रुपया है, एक पॉकेट में 3 रुपये है, और आपने किसी को देने हैं, आपके ऊपर किसी का कर्ज है, वो एक के पास 1 रुपया है, एक के पास 4 रुपया है। तो आपने बोला इसको कि भाई ये पॉकेट में से 1 रुपया तेरे को दे देता हूं, तू ले जा। मतलब एक के साथ एक चला गया। इसको 4 रुपये देने हैं, आपने अपनी पॉकेट में से 3 रुपये दे दिए, लेकिन फिर भी 1 रुपया कर्ज बच गया। तो हमारे पास क्या बचा, 9 × -1 = -9 इज देयर आंसर। समझ गए दोस्तों? देख लीजिए, ये तो मैंने पहला लिया पूरा एडिशन का था, दूसरा पूरा सब्सट्रैक्शन का था। लेकिन अगर मैं मिक्सअप लूं, इस संख्या को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, पूरा चेंज ही कर देता हूं। 34 + 43 - 27 - 72 + 54 - 45 - 95 + 59 + 13 - 31 + 72 -27 +17 + 71 - 43 - 34, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। देख लीजिए दोस्तों, 34 43 का एक जोड़ी बन रहा है,
27 72 का, 45 54, 95 59, 31 13, 72 27, 1771 और 43 34। अब देखिए इसमें दोनों प्लस है तो एडिशन होगा, दोनों माइनस है एडिशन होगा, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस एडिशन होगा, माइनस माइनस एडिशन होगा। मतलब इसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, दोनों प्लस प्लस वाले भी है, दोनों माइनस माइनस वाले भी है, प्लस माइनस वाले भी है, तो पूरे मिक्सअप है। तो मित्रों यहाँ पे एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले जो एडिशन वाले आएंगे उसके लिए 11 कॉमन लेके हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस जो सब्सट्रैक्शन वाले होंगे उनके लिए एक अलग ब्रैकेट बना लेते हैं। जो एडिशन का आएगा, हमने पहला एडिशन का किया था वो इधर आएगा, दूसरा जो हमने सब्सट्रैक्शन का किया तो वो सब्सट्रैक्शन वाला ऐसे इधर आएगा। पहले हम देखते हैं 34 43 दोनों प्लस प्लस है तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो कहां आएगा, इधर आएगा। ये तो फिक्स है कि इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। तो 11 के साथ क्या आएगा, तो 4 + 3 दोनों का सम आएगा, सम आएगा 7, सिंबल तो दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, तो +7। दूसरा अगर जोड़ी देखें हम तो दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस दोनों सेम सिंबल है तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो इस ब्रैकेट में आएगा, इतना फिक्स है। अब क्या आएगा, तो दोनों का सम आएगा, दोनों का सम क्या होगा, 2 + 7 9 होगा। सिंबल क्या होगा, तो जो बड़ा होगा, लेकिन एडिशन में तो दोनों का सेम होता है और दोनों का है माइनस, तो -9 आएगा। जब माइनस आएगा तो माइनस को हम कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट आएगा तो 54 45, एक प्लस है एक माइनस है, ओ दोनों का सिंबल डिफरेंट है, दोनों का सिंबल अलग है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। जब सब्सट्रैक्शन होगा तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 9 वाले में। तो 54 और 45 तो 9 के साथ क्या गुणक में आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 - 4 = 1। लेकिन सिंबल क्या होएगा, दोनों में से बड़ा क्या है, 54। 54 का सिंबल प्लस है तो प्लस आएगा, तो +1 तो हम लिखेंगे ऊपर। उसके बाद 95 59, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन होगा तो इस ब्रैकेट में आएगा। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 और 5 का डिफरेंस, 2 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 4। सिंबल दोनों में से बड़ा 95 है, 95 का सिंबल माइनस है तो -4, माइनस आएगा तो हम नीचे लिखते हैं। उसके बाद 1331, एक प्लस है एक माइनस है, सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो इधर आएगा, इधर आएगा। क्या आएगा, तो 3 और 1 का डिफरेंस तो 2 आएगा, 2 आएगा, लेकिन उसका सिंबल क्या होगा, तो 13 और 31 में बड़ा 31 है, उसका सिंबल माइनस है तो -2 आएगा, तो -2 हम नीचे लिखते हैं। 72 और 27, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो इस ब्रैकेट में आएगा। क्या आएगा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, 7 - 2 = 5 आएगा। सिंबल क्या आएगा, तो 72 और 27 में बड़ा 72 है, उसका सिंबल प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस को हम ऊपर लिखते हैं। 17 और 71 दोनों प्लस प्लस है, दोनों का सेम सिंबल है तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो 11 के गुणक में, 11 के गुणक में मतलब इधर आएगा। क्या आएगा, तो दोनों का सम आएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस लेते थे सब्सट्रैक्शन में, ऐसे एडिशन में सम आता है। सम क्या आएगा, 7 + 1, 1 + 7 = 8 आएगा। सिंबल क्या आएगा, दोनों का प्लस है तो प्लस आएगा, +8। 43 और 34 दोनों का सिंबल सेम है, दोनों माइनस माइनस है, दोनों का सिंबल सेम है तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो 11 के गुणक में होगा, 11 के गुणक में होगा तो इस ब्रैकेट में होगा। अब क्या होगा, तो दोनों का सम होगा, दोनों का सम क्या होता है, 4 + 3 = 7 होगा, 7 होगा, लेकिन सिंबल क्या होगा, तो दोनों का माइनस है तो बड़ी का भी माइनस है तो माइनस होगा, तो -7।
अब देख लीजिए दोस्तों, वही कंडीशन आ गई यहाँ। जैसे इस ब्रैकेट में देखिए तो मेरी जेब में एक में 7 रुपये है, एक जेब में 8 रुपये है। एक बंदे को मैंने 9 रुपये देने हैं, एक बंदे को 7 रुपये देने हैं। तो मैंने इस पॉकेट में से 7 रुपये निकाल के इस बंदे को दे दिए। कहने का मतलब है 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा। अब मैंने इनको 9 रुपये देने हैं और मेरी जेब में है 8 रुपये, तो मैंने 8 रुपये इनको दे दिए और मेरे ऊपर कर्ज बचा 1 रुपये का। इसी तरह इधर देखें तो मैंने एक बंदे को देने हैं 4 रुपये, एक बंदे को देने हैं 2 रुपये। मेरी एक पॉकेट में 1 रुपया है, एक पॉकेट में 5 रुपये है। तो मैंने ये 5 में से 4 वाले को 4 रुपये दे दिए, तो हमारे पास इस जेब में 1 रुपया बच गया। अब मैंने इसको दे देने हैं, तो इस पॉकेट में से 1 दिया, इस पॉकेट में से 1 दिया और इधर 2 खत्म हो गया। तो यहां पे क्या बचा, 11 इंटू ये -1 प्लस यहां पे 9 इंटू क्या बचा 0। इसका मतलब 11 इंटू -1 तो -11 प्लस 9 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -11 इज द आंसर। देख लीजिए दोस्तों, ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमने दिया है, देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमने लिखा 11 इंटू -1 इधर है, इधर 9, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये नीचे वाला शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर लिख देता हूं 11 इंटू -1 तो -11 प्लस 9 इंटू 0 तो 0 इज इक्वल टू -11 इज द आंसर। देख लीजिए, देख लिया। तो दोस्तों हमने देखा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है जब दोनों संख्याएं ऐसी है जिनके डिजिट इंटरचेंज है। ये आपको बहुत ही उपयोगी होगा जब एवरेज वगैरह पढ़ोगे, उसमें इसकी जरूरत आएगी और भी कई जगह पे इसकी जरूरत आती रहेगी और आप इसको इस्तेमाल करोगे और आप देखोगे कि ये यूजफुल है। मित्रों, इसके बाद भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका बेसिक कैलकुलेशन का और एक टॉपिक लेके आऊंगा और धीरे धीरे एक एक टॉपिक करते 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 मैं आपको आगे लेते जाऊंगा और आपको लेकर बेसिक कैलकुलेशन के उस पड़ाव पे जाऊंगा जहां पे आप बेसिक कैलकुलेशन में महारत हासिल कर लोगे। और उसके बाद जैसे ही बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद हम मैथ्स के जो चैप्टर्स आप अलग अलग बुक्स में देखते हो, उस चैप्टर्स को हम लेंगे और उसको बुक्स की पद्धति से नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ बुक्स अच्छी नहीं है, बुक्स अच्छी होती है, लेकिन हम अलग पद्धति से अपनी मेथड से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा और आपको नई टेक्निक सिखाऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाना है, इसको क्विक और इजीली कैसे सॉल्व करना है, कोई पेन और पेपर के इस्तेमाल के बिना कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप कितना भी कंसेप्ट कर लो क्लियर, मैं आपको चैप्टर को कितनी भी अच्छी तरह से समझा लूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम को समझ जाओगे, लेकिन उसका जब सिंप्लीफिकेशन की बात आएगी और उस समय अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता है तो आप उलझ जाओगे और या तो फिर आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए मेरा यही आग्रह है कि पहले बेसिक कैलकुलेशन पढ़िए, उसके बाद मैथ्स के चैप्टर। तो एक एक टॉपिक लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद हम मैथ्स के और चैप्टर्स की ओर जाएंगे और आप देखेंगे कि मैथ्स इज रियली इंटरेस्टिंग। मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आप खुद ये महसूस करोगे कि मैथ्स इज रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैथ्स सही में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों, आप एक बार बेसिक कैलकुलेशन को ऊपर महारत हासिल कर लीजिए और उसके लिए और कुछ नहीं करना है। मेरे वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। एक ही टॉपिक को आप एक बार देखोगे तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहो तो 1 बार 2 बार देख सकते हो।
3 बार भी देख सकते हो। देखने के बाद आप उसको समझ जाओगे, तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा और उसको भी और देखोगे। ऐसे करते करते एक एक टॉपिक आप देखते जाओगे, आपका बेसिक कैलकुलेशन पक्का हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन होने के बाद आपके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा और आप देखोगे कि मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो आप सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और आपको मैथ्स में स्कोर करने से, मैथ्स के प्रॉब्लम को इजीली और क्विकली सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।